watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you affirmative sentences of past perfect tense. But today I am going to teach you negative sentences of past perfect tense. Past perfect tense past tense की ही थर्ड काइंड है, जिसके नेगेटिव सेंटेंसेस आज हम करेंगे उर्दू फिक्रे में। उर्दू फिक्र में नहीं का इस्तेमाल होता है, जबकि उसकी इंग्लिश जब बनाते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में हैड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम, फिर उसके बाद हैड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर वन पार्ट वाला है तो इसी तरह होगा, अगर टू पार्ट्स वाला है तो नेगेटिव है तो पहले इस तरह ही स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद बिफोर और व्हेन, और फिर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम। और इसमें फॉर्म जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंसेस में, और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी ओनली। अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, और आगे इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव भी करेंगे, उनमें भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। और सब्जेक्ट इसमें कौन से इस्तेमाल करने हैं? आपने ही, शी, इट, सिंगल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट, जिसमें किसी का नाम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन सब के साथ ही हैड इस्तेमाल करना है आपने, इन सब के साथ ही हैड नॉट और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। अब देखें, नहीं आ गया, इससे पता चल रहा है ये नेगेटिव है। चुका था इसकी पहचान थी, पहले हमने पहचानना है चुका था, फिर हमने देखना है आया ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंटेरोगेटिव है, या डबल इंटेरोगेटिव है। ये अफर्मेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नहीं आया, नेगेटिव है। इसलिए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेंगे। वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था, एक शख्स की तरफ इशारा है, ही लगाएंगे हम सबसे पहले, ही, और फिर फौरन ही उसके बाद हम लगा देंगे हैड नॉट, टेंस के मुताबिक ही हैड नॉट। फिर हम देखेंगे इसमें क्या काम है। वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका। दरख्वास्त देने की इंग्लिश होती है अप्लाइड करना। ही हैड नॉट अप्लाइड, ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें नेगेटिव सेंटेंसेस की। हमने इससे पहले इसको नहीं देखा था। हमने, अब सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे वी, फिर टेंस के मुताबिक हैड नॉट लगाएंगे नहीं के लिए। वी हैड नॉट। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस
सपोज नेगेटिव में चेंज करने के लिए हैड नॉट इस्तेमाल करते हैं, वी हैड नॉट। फिर हम देखेंगे इसका काम देखा था, सी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन, वी हैड नॉट सीन हिम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, और सिर्फ पहले आया है तो बिफोर, इसका सेकंड पार्ट था ही नहीं, सिर्फ पहले की इंग्लिश लगा देंगे हम, सिर्फ पहले ही आया था। हमने इससे पहले इसको नहीं देखा था, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर दिस, ये भी आएगा इससे पहले, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर दिस। उसने पहले सांप नहीं मारा था, उसने पहले सांप नहीं मारा था, उसने ही, फिर फौरन बाद हम लगाएंगे हैड नॉट, फिर मारने की इंग्लिश लिखेंगे किल, थर्ड फॉर्म बना के लिखेंगे किल्ड, ही हैड नॉट किल्ड द स्नेक, स्नेक ऑब्जेक्ट है इसमें, ही हैड नॉट किल्ड द स्नेक बिफोर। वो हॉकी नहीं खेल चुके थे, वो हॉकी नहीं खेल चुके थे। अब वो ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे आएगा दे हैड नॉट प्लेड हॉकी। वन पार्ट वाला सेंटेंस था, सिंपल था, इसका डबल पार्ट था ही नहीं, दे हैड नॉट प्लेड हॉकी। मैंने अपनी जायदाद 1986 से पहले फ्रॉक ना की थी। मैंने आई हैड नॉट, फ्रॉक करने की इंग्लिश होती है सेल, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे सोल्ड। आई हैड नॉट सोल्ड अपनी जायदाद यानी कि माई प्रॉपर्टी, आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी 1986 से पहले, बिफोर 1986, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें नंबर 6 पे, अली ने सूरज गुरूब होने से पहले, अली ने सूरज गुरूब होने से पहले अपना काम खत्म नहीं किया था। टू पार्ट्स हैं इसके। अली ने सूरज गुरूब होने से पहले अपना काम खत्म नहीं किया था। अली had not finished his work। अब सेकेंड पार्ट की हम इंग्लिश बनाते हैं, बिफोर
द सनसेट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक हुआ है सेकंड पार्ट। सूरज गुरूब होने की इंग्लिश होती है सनसेट और तुलू होने की होती है सनराइज। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। I had not, देखने की इंग्लिश होती है सी, थर्ड फॉर्म लगाई हमने सीन। I had not seen such a beautiful, इतना की इंग्लिश होती है such a beautiful animal before। एक पे एग्जाम्पल देखें, जब वो आया तो मैं सो चुकी थी। ये तो सिंपल ही बन गया, मैं जब वो आया तो मैं सो चुकी थी। I had slept when he came। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, जब वो आया तो मैं नहीं सो चुकी थी। I had not slept when he came। ये अफर्मेटिव भी साथ कर दिया, उसका नेगेटिव भी साथ बनाया। 9 नंबर पे देखें, सूरज 5 बजे से पहले गरूब नहीं हुआ था। The sun had not set before 5 o'clock। इन बच्चों ने कभी शेर नहीं देखा था। अब इसमें कभी इस्तेमाल हुआ है जब एक सेंटेंस में कभी और नहीं, उर्दू सेंटेंस में दोनों लफ्ज़ इकट्ठे आ जाएं, कभी और नहीं। इसमें हम नॉट नहीं लगाएंगे, इसमें नेवर लगाएंगे। दीज चिल्ड्रन हैड, टेंस के मुताबिक हैड आया और कभी और नहीं को दोनों को मिला के हम इंग्लिश लिखेंगे इनकी नेवर। दीज चिल्ड्रन हैड नेवर, फिर देखा कि इंग्लिश लगाएंगे सीन। दीज चिल्ड्रन हैड नेवर सीन द लाइन। कभी और नहीं एक जुमले में, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, नॉट नहीं लगाते, फिर इनकी जगह नेवर लगाते हैं। एक और देखें आप सेंटेंस, तुम पहले इससे कभी
नहीं मिले थे। यू हैड, अब नॉट नहीं लगाएंगे हम, कभी नहीं के साथ कभी भी लफ्ज भी आ गया नेवर लगाएंगे। यू हैड नेवर मेट, थर्ड फॉर्म लगाइए मीट की, मेट हिम बिफोर। एक और एग्जाम्पल आप देखें, उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा, उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था। उन्होंने ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया, दे लगाएंगे। दे हैड नेवर सीन ऐसा, सच एन, दिलकश की इंग्लिश अट्रैक्टिव, साइट नज़ारा। They had never seen such an attractive sight. I hope this video will help you in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you interrogative sentences of past perfect tense in my next video. Allah Hafiz.